आजकल पेट की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को IBS है, या और भी तरह तरह की प्रॉब्लम है। किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को इन्फ्लेमेशन हो गया, किसी को लूज मोशन रहता है, या फूड पॉइजनिंग हो गई, या किसी को, अगर कुछ लोगों को देखेंगे उनको मोशन में यदि म्यूकस आता है तो अपना लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पेन हो रहा होगा उनको, या नाभि के ऊपर भी पेन हो सकता है, नीचे भी पेन हो सकता है, या राइट में इधर भी पेन हो सकता है। ये हमारे इसमें न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स होते हैं, उनको चेक करके हम जनरली ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन आज का जो एक ग्लोबल ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं कि हाँ, इन जनरल कोई भी ले सकता है, और जो IBS के पेशेंट हैं उनके लिए विशेष रूप से ये लाभकारी रहेगा। क्योंकि IBS का खाली जो पेशेंट होते हैं उनमें डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो पेट से रिलेटेड तो होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है उससे भी वो प्रभावित होता है। स्ट्रेस बहुत जल्दी IBS के जो सिम्टम होते हैं उनको ट्रिगर करता है। तो इसमें हम जो दिमाग से रिलेटेड है, न्यूरोट्रांसमीटर और हैप्पी हार्मोन्स, उससे रिलेटेड भी छोटा सा इसमें पार्ट रहेगा। और इसके साथ साथ जो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, या जो भी बाकी अंग हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो सब, इंटेस्टाइन हो गई, उनका फंक्शन सुधारने की हम कोशिश करेंगे। और कोई भी यदि इसको रेगुलर बेसिस पे लेगा तो निश्चित रूप से उसको इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और ऐसे आगे भी 1-2 वीडियो हम डालते रहेंगे। अभी तो है कि जो आप अपने आप से ले सकते हो वो बताया जाएगा, लेकिन आने वाली आगे वीडियो में अगर आप घर के किसी दूसरे सदस्य को थेरेपी देना चाहते हैं, उनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई भी अदर इशू है, तो भी उसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन जो मेन फोकस है वो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और या अपना वो हो सकता है जो IBS है, IBS-C हो गया, D हो गया, या IBS-M हो गया, मिक्स हो गया, कोई सा भी है, उन सब में ये बराबर काम करने वाला है। बाकी अगर किसी को ज़रूरत लगे कि यहाँ उसको उससे कुछ कम इफेक्ट आ रहा है, या कुछ और किसी की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा लगे, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना मैसेज, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपना लेफ़्ट साइड में जाना है, और कान के पीछे यहाँ पे जो ये थोड़ा सा उभार है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको 30 बार करना है रब, ऊपर से नीचे। कुछ भी अपना लुब्रिकेशन के लिए ऑयल लगा सकते हैं या लोशन लगा सकते हैं। करने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेफ़्ट साइड में पहले हो गया, फिर हम करेंगे ये सेम चीज़ राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये ऐसे हो गया। इसका हमें ये ध्यान रखना है, जब हमने लेफ़्ट में किया उसके तुरंत बाद राइट में करना है, और फिर थोड़ा सा गैप रखना है। आप आधा मिनट का गैप रख सकते हैं या 1 मिनट का रख सकते हैं। मैं अभी खाली कुछ सेकंड का रखूँगा, लेकिन जो इन जनरल आप घर पे करेंगे, जो इसका नियम है करने का, वो गैप देना है कम से कम आधे मिनट का, नहीं तो अपना 1 मिनट का दें तो अच्छा है। ये क्या करेगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको एक्टिव करेगा, जो कि आपका जो गट ब्रेन का एक्सेस है उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 दिन में हो जाएगा, इसको रेगुलर करना पड़ेगा। फिर आप करेंगे फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। फिर से तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 2 बार हो गया। अभी इसको 1 बार और करना है हमें, और ऐसा नहीं करना है कि हाँ जल्दबाजी में अपना 1 बार किया और छोड़ दिया। ये जो कान के पीछे करने वाला है, यहाँ पे करने वाला, ये आपको एक तो सुबह उठते ही करना है, मतलब सुबह फ्रेश वगैरह हो लिए उस टाइम पे करना है, और एक बार जब ये पूरा ट्रीटमेंट लोगे उस टाइम भी करना है। ये आपके गट ब्रेन एक्सेस को सुधारेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। अभी एक बार फिर से करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी ये हो गया 3 बार तो हमें करना है 30 बार वाला। 30 बार इधर किया और 30 बार इधर किया, फिर 1 मिनट का गैप रखा, फिर 30 बार इधर किया, 30 बार इधर किया, फिर से 1 मिनट का गैप रखा, 30 बार इधर किया, 30 बार इधर किया। ये तो हो गया 3 बार। अब फिर से 1 मिनट का गैप रखना है और जो दोबारा करना है फिर से वो करना है 16 बार इधर 16 बार इधर, 16 टाइम। ये भी हमें 3 बार ही रिपीट करना है। ये आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, सेरोटोनिन को रिलीज़ करेगा। और जो बहुत से लोग अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर भी या कहीं भी, ये बोलते हैं कि सेरोटोनिन अगर आपका ठीक है तो आपका IBS ठीक हो ही जाएगा। तो ये आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको प्रॉपर मात्रा में रिलीज करने के लिए, ताकि आपका सिस्टम ठीक से काम कर सके, आपका जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो सकें, उसके लिए। उसके बाद डायरेक्ट पेट पे आएंगे, करते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी एक बार हो गया, पहले 30 बार किया था, अभी 16 बार किया है। इसको भी हम 3 बार रिपीट करेंगे। एक बार हो गया और फिर से करना है। ये जो अभी बताया जा रहा है ये 16 टाइम वाला, ये किसी को जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं उसको तो करना ही है। बाकी किसी को अगर टेंशन होती है, कुछ स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है या कभी नींद नहीं आ रही है, तो अपना वो सोने से पहले भी इसको कर सकता है। तो उसमें भी उसको थोड़ा माइंड उसका रिलैक्स होगा, नर्व्स रिलैक्स होंगी, तो नींद आने में हेल्प होगी। इससे कम से कम 3 बार ज़रूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। फिर से 1 मिनट बाद ये करना है। और इसमें ये ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है, जो अभी बताया जा रहा है वो थेरेपी तो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ क्योंकि जो IBS है उसमें दिमाग का, आपके स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्ट्रेस को अपने कंट्रोल नहीं करोगे तो आप कुछ भी करते रहना, कितनी दवाई खा लेना, कितनी थेरेपी ले लेना, वो ठीक नहीं होगा। एक तो दिमाग का स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने के लिए ये थेरेपी भी काम करेगी। उसके साथ साथ प्राणायाम आपको करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, और ओमकार का जप हो गया, ओमकार नाद हो गया, और भ्रामरी हो गया। ये तीनों भी अपने रूटीन में ऐड करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा उसमें दिमाग को शांत करने में और गट ब्रेन एक्सेस को सुधारने में। दिमाग शांत होगा तो वो अपने आप एक्सेस सुधर ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, जो यहाँ पे करने वाला है वो अभी हो गया है। अब आगे करेंगे हम, थोड़ा सा गैप देके। गैप का हमेशा ध्यान रखना है। गैप को फालतू नहीं समझना कि अरे गैप का क्या करना है, जो करना है कर देते हैं एक लाइन में, तो वैसा नहीं करना। गैप देना बहुत ज़रूरी है। गैप दे के हम असल में करते क्या हैं, गैप दे के हम करते हैं कि जो भी हमने चीज़ें स्टिमुलेट किया है, जो भी नर्व्स स्टिमुलेट किया है, या हार्मोन्स रिलीज करना है, या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है, या किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें स्ट्रेंथ आए और वो अपना कार्य कर सके, जो उसको जिम्मेदारी है शरीर में उसके करने की। उसको हम एक तो हमने स्टिमुलेट किया, फिर गैप दे के उसको हम टाइम दे रहे हैं कि तुम अच्छा अपना काम कर लो। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, ऐसा नहीं करना। तो गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम करते हैं बेसिक ट्रीटमेंट से शुरुआत करते हैं, बाकी कुछ इससे एडवांस लेवल का आगे वीडियो में देंगे, लेकिन ये भी हेल्प करने वाला है काफ़ी। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो ग्रोइन का एरिया है यहाँ पे, इस एरिया से थोड़ा सा नीचे, मतलब 2 उंगल 3 उंगल नीचे करेंगे, और घुटने से ऊपर, घुटने से भी 2 उंगल ऊपर, और यहाँ ग्रोइन के एरिया से भी 2 उंगल नीचे। इसके हम 3 पार्ट बना लेंगे, 1 2 और 3, और ये हम 6 बार रिपीट करेंगे।
ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल का है स्टार्टिंग में, लेकिन काम अच्छा बढ़िया करेगा। ऐसे करेंगे, क्रॉस करके भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। क्रॉस करने में थोड़ी आसानी रहती है। अगर किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आप अपना साइड में ऐसे होके हाथ से दे सकते हैं, या ठीक है। और ये 6-6 सेकंड का करना है हमें खाली। इसमें ऐसा नहीं करना है कि 5 सेकंड कर दिया या 7 कर दिया, 8 कर दिया कि हाँ ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। नहीं, 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड। जैसे यहाँ पे काउंट अगर 30 है तो 30, 16 है तो 16, 16 का 15 नहीं होना, 30 का 31 नहीं होना, ना 29 होना। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आप कुर्सी पे बैठ के या बेड पे पैर नीचे लटका के तब भी कर सकते हैं, उसमें भी आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 2 बार हो गया। अब तीसरी बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चौथी बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो वाला एरिया है ये काम करेगा आपके जो खाना पचाने वाला एसिड होता है या केमिकल होता है जो भी अपने पेट के अंदर बनता है उसको सुधारने के लिए, और आपका जो विटामिन्स वगैरह हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी और उनके पाचन के लिए भी, भोजन के पाचन के लिए भी। 1 2 3 4 5 6। ये भी ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 और 6 बार करना है बिना रुके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी का खेल नहीं है आईबीएस को ठीक करना। आईबीएस को अगर आपको ठीक करना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इसमें कुछ महीने लगेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन करेंगे, अरे मुझे तो बस ठीक नहीं हुआ, मैं तो अब कुछ और देखता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, अभी उन्होंने दवाई कराई है, 10 दिन दवाई खाई, फिर दवाई छोड़ दी, 10 दिन फिर थेरेपी ली, थेरेपी छोड़ दी, फिर ढूंढ रहे हैं कि अब कोई पंचकर्मा वाला मिल जाए, 10 दिन पंचकर्मा कराएंगे, फिर पंचकर्मा छोड़ देंगे, और फिर बोलेंगे कि हम तो कुछ भी हमने दुनिया भर की सब चीज़ें आजमा के देख ली, हमें तो कोई ठीक नहीं कर पाया। तो ऐसे ठीक होने वाले नहीं हैं। इसमें टाइम देना पड़ेगा और जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स रह के अपने दिमाग को रिलैक्स करके तब करना है। मैं इसकी गिनती भी भूल गया बात करते करते। वो देखना है कि खाली 6 टाइम रिपीट करना है, इस बार और करके छोड़ देते हैं। पूरे 6 सेकंड करना है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6। पहले 3 बार पॉइंट बनाए और 6 बार यहाँ पे और 6 बार यहाँ पे। ये आपकी डायरेक्ट इंटेस्टाइन पे काम करेगा, आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को सुधारेगा, उसकी मोटिलिटी बढ़ाएगा, जिससे कि जो भी आंतों में फंसा हुआ कचरा है वो आगे निकले और पास हो।
और फिर एक ये आपको यहाँ पे करना है ऐसे 3 बार। मैंने यहाँ पे ये बिना रुके करना है, पहले ये करना है, फिर ये और फिर ये, इसके 3 पॉइंट बनाएंगे। अगर आप किसी घर के सदस्य को दे रहे हैं तो उसे लेटा के तब देंगे, हाथ ऐसे पीछे करके और वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से एक हाथ इस हाथ से दूसरे को दबा रहे हैं और दूसरे से तीसरे को, मतलब पहले को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप देख लेना, ये जितनी बार भी हुआ है इसको खाली 6 बार करना है आपको, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। मैंने हो सकता है उसमें 1-2 कम कर दिया हो इसको, क्योंकि मैं पूरा काउंटिंग नहीं किया उसके, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है वाली है, जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये एक तो सभी के लिए लाभदायक है, जितने भी पेशेंट होंगे IBS रिलेटेड उनको ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना पेट कुछ गलत काम कर करके ख़राब किया हुआ है, जो जवान लड़के होते हैं लड़कियां, लड़के ही होते हैं जनरली, अगर उन्होंने कुछ गलत आदतों में पड़ के अपना पेट ख़राब किया है तो उनको भी ये बड़ा आराम देने वाला है, और उनके लिए उनकी जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी फिक्स करेगा, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम उन्होंने अपनी गलती कर करके प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है उसमें भी धीरे धीरे करके, तुरंत नहीं धीरे धीरे करके लाभ देगा उनको, ठीक है। ये तीनों तो एक साथ किया, पहले ये वाला, फिर ये और फिर ये। अब इसके बाद 1 मिनट का हमें गैप देना है। किसी को भी अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि थेरेपी में ऐसा नहीं है कि खाली पेट के जो बीमारी है उसके लिए इलाज है, करीब करीब हर बीमारी के लिए इलाज है। लेकिन ऐसा है कि जो कुछ बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं या बहुत क्रिटिकल केस होते हैं वो 100% रिकवर नहीं होते, लेकिन इम्प्रूवमेंट हर किसी में आता ही है। अगर कोई और भी बीमारी है, कोई चाहता है कि उस पर कुछ गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने दोनों पैर पे ही एक साथ किया था, अभी हम करेंगे पहले लेफ़्ट पैर पे, खाली लेफ़्ट पे सेम 3 पॉइंट बनाएंगे, अपना ऐसे रखेंगे हाथों को, और ये 3 बार रिपीट करना है। वो 6-6 बार रिपीट किया था, ये 3-3 बार करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले ऊपर फिर बीच में और फिर घुटने से थोड़ा सा ऊपर, 2 अंगुल ऊपर। 1 2 3 4 5 6, फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे पैर पे 3 बार इधर होगा, 3 बार इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 3 बार दोनों साइड। अभी हमें हाथ पर भी करना है और पैर पर भी करना है एक साथ। हाथ से पैर पे प्रेशर डालेंगे और फिर दूसरे हाथ से हाथ पे। सेम 3 पॉइंट बनाने हैं और इसको करना है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके साथ पॉइंट करने हैं बस। 1 2 3 4 5 6। इसका एक पॉइंट इतना ही होता है, फिर बीच में आएंगे तो ये दूसरा पॉइंट माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। फिर से रिपीट करेंगे तो ये चौथा नंबर हो जाएगा इसका। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब बीच में जो 7वें नंबर का है वो बीच में आएगा जंघा के। 1 2 3 4 5 6। अभी दूसरे पैर पे आएंगे सेम। 1 2 3 4 5 6। किसी को कहीं इसमें डाउट लगे तो वो पूछ सकता है, आगे कोई शॉर्ट बना के वीडियो बना के डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आज के लिए। जो मेन कंटेंट था वो इतना ही था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो 1 2 बतानी है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, मतलब IBS C है, IBS कॉन्स्टिपेशन, अगर ऐसा है तो इसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, उसका मैं इसमें लिंक कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस जो ट्रीटमेंट अभी लिया है ये तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आप उसको भी फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है IBS वाला, या नॉर्मल किसी को ऐसे भी कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो वो अगर आप इसके साथ इंक्लूड करके देंगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी लाभ होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की वीडियो एक बार में बना देंगे, ये सब कुछ एक ही उसमें बजाय बता दिया जाए, सब कुछ एक साथ याद भी नहीं आता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। क्योंकि जब भी आपको थेरेपी भी लेनी है, हम भी किसी को सब कुछ एक ही सीटिंग में नहीं देते हैं, क्योंकि उस तरीके से चीज़ें काम भी नहीं करती हैं। आपको अगर भोजन करना है, सुबह खाएंगे आप, दोपहर खाएंगे या शाम को, और फिर शाम को खाएंगे, या कोई सुबह खाता है, कोई दोपहर खाता है, शाम को नहीं खाता, या कोई सुबह को खाएगा फिर शाम को खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें कि हाँ हम तो तीनों टाइम का एक ही बार में खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये इतना है, जो भी लेगा हेल्प होगी, इससे ज़रूर होगी, और जिसको भी लाभ हुआ है वो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। कुछ दिन एटलीस्ट ट्राई करें। अगर आप इसको महीनों तक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको फ़र्क देखना है तो कम से कम हफ्ता भर इसको ज़रूर आप करें। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। एक तो ये कान वाले जो यहाँ पे बताए गए थे शुरू में, वो सुबह को भी लेने हैं, और अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, तो शाम को भी लेना है, और फिर बीच में कभी भी एक बार जो पूरा ट्रीटमेंट लेंगे उस टाइम पे लेना है। ठीक है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो साथ में जो दूसरी वीडियो है उसको भी देखना है और उसको फॉलो करना है। और साथ ही साथ IBS की जो प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने दिमाग को, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में नहीं लाओगे, ये तब तक ठीक होने वाली नहीं है। उसके लिए कुछ तो हमने थेरेपी बताई है, ये काम करने वाली है, लेकिन साथ में हम सपोर्टिव, क्योंकि जिस चीज़ से भी हेल्प मिल सकती है उसको लेना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ लिया तो बस उसी के पीछे लग जाना है। जिस चीज़ से भी हेल्प मिल सकती है उसको लेना है। तो साथ में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। जब भी आपको टाइम मिले अपनी सुविधा के अनुसार ये कर सकते हैं। आगे कुछ और प्रॉब्लम होती हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, जब काफ़ी टाइम से आंतों में मल फंसा रहता है या आंतों पे चिपका रहता है अंदर की साइड, तो इन्फेक्शन भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है।
उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी बताएंगे। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2-3 वीडियो का, और उसको जो भी आदमी फॉलो करेगा, 2-4 दिन नहीं, लॉन्ग टर्म फॉलो करेगा, कुछ महीने, महीना 2 महीना, तो उसको ज़बरदस्त इम्प्रूव आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इम्प्रूवमेंट ना आए।